हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर एन इवैक्यूएटेड सिलिंड्रिकल चैम्बर ऑफ हाइट h। इस चैम्बर का हाइट h दिया हुआ है, हैविंग रिजिड कंडक्टिंग प्लेट्स एट एंड्स एंड एन इंसुलेटिंग कर्व्ड सरफेस एज शोन इन द फिगर। एक्चुअल में लोअर प्लेट और अपर प्लेट ये दोनों कंडक्टिंग है, बाकी सिलिंड्रिकल सरफेस इंसुलेटिंग है। A number of spherical balls made of lightweight and soft material and coated with a conducting material are placed on bottom plate। कुछ balls को यहाँ रख दिया गया नीचे वाले प्लेट पर। The balls have radius r much smaller than h। balls का रेडियस h से बहुत छोटा है, मतलब हम लोग balls के साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स मान सकते हैं। Now a high voltage source is connected across conducting plates such that bottom plate is at प्लस भी नॉट एंड टॉप प्लेट इज एट माइनस भी नॉट। इसका पोटेंशियल प्लस भी नॉट दे दिया और इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस भी नॉट दे दिया इस हाई वोल्टेज सोर्स की वजह से। ड्यू टू देयर कंडक्टिंग सरफेस बॉल्स विल गेट चार्ज्ड, विल बिकम इक्विपोटेंशियल विथ प्लेट एंड आर रिपेल्ड बाई इट। द बॉल्स विल इवेंचुअली कोलाइड विथ टॉप प्लेट where coefficient of restitution can be taken to be 0 due to soft nature of material of balls। coefficient of restitution अगर 0 दे दिया तो कोलिजन के बाद बॉल इसी प्लेट के साथ चिपक जाएगा, यहीं रुक जाएगा। और एक्चुअल में कंडक्टिंग जब बॉल है और कंडक्टिंग प्लेट भी है, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ गया तो दोनों के बीच चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो देखिए बॉल्स अगर लोअर प्लेट पर है तो बॉल्स पर, एक बॉल पर अगर चार्ज, हम लोग ऑप्शन बाद में देखेंगे क्या है, एक बॉल पर चार्ज अगर क्यू हम लोग देखें, क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, पोटेंशियल लिखना होगा। तो पोटेंशियल हो जाएगा इसका भी नॉट दिया हुआ है, लोअर प्लेट का पोटेंशियल भी नॉट इक्वल्स स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई रेडियस आर। तो यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं, के का वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें तो Q हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नॉट। ये बॉल पर चार्ज आ गया जब लोअर प्लेट पर है और ये रिपेल हुआ अपर प्लेट पर गया, यहाँ से रिपेल होने के बाद, और अपर प्लेट पर जब जाएगा तब इसका चार्ज हम लोग माइनस क्यों, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से पहले ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इसके बाद नेगेटिव चार्ज इस पर स्प्रेड हो जाएगा और माइनस क्यू का वैल्यू -4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नॉट। ये ऊपर वाले प्लेट पर जब बॉल्स आया तब का चार्ज है ये माइनस क्यू, और नीचे वाले प्लेट्स पर जब बॉल है तब का चार्ज है प्लस क्यू। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। मतलब बॉल्स नीचे बाउंस कर जाएगा जितने चार्ज के साथ गया था ऊपर उसका अपोजिट चार्ज एक्वायर करके। तो यहाँ हम लोग अभी निकाल रहे हैं कि प्लस क्यू था तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू जब बॉल्स पर चार्ज आ गया तो यहाँ से फिर ये रिपेल करेगा, ये नीचे भागेगा। अगर हम लोग बॉल्स के चार्जिंग टाइम को नेग्लेक्ट कर दें, बॉल के चार्जिंग टाइम कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर उस टाइम को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग मान सकते हैं कि बॉल्स जब लोअर प्लेट पर है तो तुरंत का तुरंत बॉल पर चार्ज आ गया प्लस क्यू, यहाँ वैल्यू लिखे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी नॉट, और ये रिपेल किया यहाँ से ऊपर वाले प्लेट पर जाके टकराया और इन इलास्टिक कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया हुआ है, यहाँ चिपक गया। अब इस प्लेट के हिसाब से ये चार्ज होगा तो चार्ज इस पर आ गया माइनस क्यू आने के कारण फिर रिपेल करेगा, फिर इस प्लेट पर आएगा और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब इसी करस्पॉन्डिंग ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए क्या है, बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। ये सही ऑप्शन है, जो चार्ज प्लस क्यू के साथ गया था माइनस क्यू के साथ ये फिर लोअर प्लेट पर रिटर्न होगा। बॉल्स विल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू प्लेट्स, नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द सेम चार्ज दे वेंट अप विथ, नहीं, सेम चार्ज के साथ नहीं आएगा क्योंकि जब ऊपर वाले प्लेट पर आएगा तो इस प्लेट के साथ फिर इक्वी पोटेंशियल बनेगा,
इक्वी पोटेंशियल में आएगा। सेम पोटेंशियल मतलब माइनस वी नॉट पोटेंशियल होगा, तो जब माइनस वी नॉट पोटेंशियल होगा तो ऑब्वियसली चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप प्लेट एंड रिमेन देयर, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। जब ये रिपेल कर रहा है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो ये भी रिपेल करके बॉल्स को नीचे भगाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 117, इसमें ए ऑप्शन सही है। इसी पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। द एवरेज करंट in the steady state registered by ammeter in the circuit will be। अब देखिए एवरेज करंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग करंट कैसे निकालेंगे। यहाँ करंट निकालने के लिए मान लीजिए कि बीच में कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड जो चार्ज क्रॉस कर रहा है, अगर हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लें पर सेकंड, एक सेकंड में, यही हो जाएगा करंट का वैल्यू आई। तो सॉल्व कर लेते हैं कितना चार्ज है। एज्यूम कर लीजिए कि इस प्लेट पर n बॉल्स है, तो इस प्लेट से जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऊपर वाले प्लेट पर, तो चार्ज का वैल्यू हो गया आपका एन क्यू, कैपिटल क्यू का वैल्यू हो गया एन क्यू। क्यू का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, एन क्यू टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब इस चार्ज को ट्रांसफर होने में टाइम कितना लगेगा पहले ये निकालते हैं। तो लोअर प्लेट से अगर अपर प्लेट पर गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका h इक्वल्स यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं तो यू टी खत्म, हाफ ए। अब एक बॉल पर चार्ज अगर q है तो q इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई फोर्स हो जाएगा, और बॉल के मास से डिवाइड कर देंगे, बॉल का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। सारा बॉल आइडेंटिकल है तो अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग t का वैल्यू निकालें तो देखिए t इक्वल्स क्या आ गया आपका 2hm बाई क्यू ई। अब यहाँ अगर e का वैल्यू हम लोग देखें तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ 2v0 है, v0 और माइनस v0 डिफरेंस अगर निकाले तो 2v0 इक्वल्स e इंटू डी, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो यहाँ से e का वैल्यू आ गया कितना आपका 2v0 डिवाइडेड बाई डी। तो जब e का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे अगर, और टी स्क्वायर था तो ये t रूट में आएगा, तो इक्वल से आ जाएगा रूट अंडर 2hm डिवाइडेड बाई q, और e का वैल्यू देखिए 2v0 बाई डी। और यहाँ अगर हम लोग v0 का वैल्यू पुट कर दें kq बाई आर, तो ये इंटेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 बाई डी को सेपरेट कर लीजिए, और v0 का वैल्यू k है तो k का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q और बाई आर बॉल का रेडियस, यही इंटेंसिटी है। तो यहाँ इंटेंसिटी का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें 2q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी, तो ये चला जाएगा ऊपर, रूट में ही रहेगा, और रूट में ही आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी। ये आई तो आप लोग जानते हैं, इस आई को हम यहाँ मिटा देते हैं। ये आपका आ गया t का वैल्यू। तो t के वैल्यू में देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट है, 2h m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बॉल का रेडियस r, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन d, और नीचे वाला 2 भी कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q, q स्क्वायर है, रूट से बाहर q आ जाएगा। तो टाइम यहाँ हम लोग निकाल लिए, और बाकी सबको कांस्टेंट के भी मान सकते हैं। मतलब अगर t अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ से t का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग k/q। अब देखिए हम लोगों का कैपिटल Q NQ निकल चुका है, और हम लोगों को निकालना है क्या, हम लोगों को निकालना है करंट। तो करंट तो अभी हम लोग देखे थे, चार्ज, तो चार्ज है NQ और डिवाइडेड बाई T। तो N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ बॉल भी कांस्टेंट रहेगा, तो N कांस्टेंट को अलग कर लीजिए, इस K को भी अलग कर लीजिए, और T का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो NQ डिवाइडेड बाई K जो कांस्टेंट के लिए थे, और बाई Q, तो Q चला जाएगा ऊपर। मतलब इस I को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। और ध्यान से यहाँ अगर हम लोग देखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 है,
तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्क्वायर। अब यहाँ ऑप्शन अगर देखें, करंट के बारे में ही पूछ रहा है, प्रोपोर्शनल टू V नॉट का पावर हाफ, V नॉट स्क्वायर, जीरो, पोटेंशियल V नॉट नहीं, V नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। यही करंट का वैल्यू निकला, एवरेज करंट ये हुआ, और पहला क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।